बिग बॉस सीजन 10 की न्यूली मैरिड ब्राइड आ गई है घर से बाहर। हेलो मोनालिसा, वेलकम टू इंडिया फोरम। थैंक यू वेरी मच। कैसी थी ये पूरी जर्नी आपकी? बिग बॉस मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं बिग बॉस हाउस में कभी जा पाऊँगी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। मैं हमेशा से हर सीज़न देखती आ रही हूँ, तो घर के अंदर जाने का बहुत ज़्यादा मन था। लेकिन फाइनली ये ड्रीम भी मतलब एक दिन सामने आ गया कि हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड थिंग भी मेरे साथ हो गया और मैं घर के अंदर गई। बहुत ही अच्छा लगा। जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि वाओ, मतलब ड्रीम कम ट्रू। लेकिन वहाँ जैसे घर पे भी आप रहते हैं तो अपने फैमिली के साथ होते हैं, तो प्रॉब्लम्स आते हैं, आपस में भी होता है, सुख दुख लड़ाई सब कुछ मिला के होता है। तो 15 लोग अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप के लोग आके एक साथ रहना और फिर उनके साथ ऐसे सरवाइव करना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। और 24 घंटा एक साथ बिना अपने फैमिली से जुड़े, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कोई मिलना नहीं, कुछ नहीं, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और जैसा बाहर से दिखता है, जैसे हम लोग एपिसोड देख लेते हैं, उतना इजी नहीं है। तो मंजिल के इतने करीब आके और ये एलिमिनेशन हो जाना, हाउ इज द फीलिंग? मैं मुझे आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि मैं हमेशा से ही बाहर आना चाह रही थी, घर से बाहर, फॉर डिफरेंट रीजंस। बट अभी मुझे एकदम भी बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे तो लगा था कि मेरी शादी हो गई और मैं शादी के बाद तुरंत अब मैं अपने घर जाऊंगी। बट उस समय भी मतलब मेरी विदाई नहीं हुई, और मतलब 2-3 दिन रहने के बाद फिर मेरा एविक्शन हुआ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और सलमान सर से लेके सभी घर वाले भी बहुत खुश थे कि मैं जा रही हूँ और जाके सीधा मैं अपने घर वाला के पास आऊँगी। और फिर ओके, बिग बॉस में शादी होना काफ़ी लोगों को लगता है स्क्रिप्टेड है, काफ़ी लोगों को लगता है फेक है, क्योंकि इससे पहले भी अली मर्चेंट और सारा खान ने शादी की थी, बट बाहर आके उनका डिवोर्स हो गया था। सो इस पर आपका क्या कहना है? आ, मैं दूसरों के बारे में नहीं जानती। हम लोग 8 साल से एक साथ हैं, और 8 साल में हम लोग ऐसे ही रहते थे, जैसे मतलब शादीशुदा लोग जैसे रहते हैं। क्योंकि हम लोग मतलब सिर्फ मंगलसूत्र और सिंदूर ही नहीं था मेरे पास, अदरवाइज़ हम लोग जैसे एक साथ रहते थे बहुत अच्छे से। और हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम लोग शादी करेंगे। हमारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि जल्दी करो, तो बट समहाउ इधर उधर हो जाता था, टल जाता था। बट फाइनली बिग बॉस हाउस के अंदर ये अनएक्सपेक्टेड थिंग मेरे साथ हुआ। मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा, और मुझे आके ऐसे अचानक से बोला, मुझे रिंग दिया और प्रपोज़ किया कि आपको मतलब तुमको शादी करना है। तो मैं तो मतलब वेट ही कर रही हूँ, मतलब लड़की का सबसे अच्छा चीज़ लाइफ में शायद शादी है, और मैं वेट ही कर रही थी कि मैं कब करूँगी। तो इतने अच्छे से हो गया, और भगवान ने शायद मुझे इसीलिए इतने हफ्ते वहाँ पे रोक के रखे थे, इतना अच्छा क्लाइमैक्स होगा। शादी इज़ लाइक अ ड्रीम, काफ़ी तैयारियां करनी होती है, खुद भी इन्वॉल्व होने का एक अलग मज़ा होता है। तो ये सब चीज़ें आप मिस कर गई। आप घर के अंदर थी, आप कुछ खुद की तैयारियां नहीं कर पाई, वो सब फन फैमिली के साथ जो होता है, जो अलग तरीके के रीति रिवाज होते हैं। तो अब जब आप बाहर आ गए हो, तो क्या धूमधाम से शादी करने का प्लान है? नहीं, अभी वैसा जो शादी हुआ है वो एकदम प्रॉपर तरीके से और बेस्ट तरीके से हुआ है। तो जो धूमधाम रिसेप्शन टाइप है वो हम लोग करेंगे। हम लोग मतलब कोलकाता में, यूपी में, उसके साइड से, प्लस अपने इंडस्ट्री वालों से भी मतलब एक रिसेप्शन ज़रूर रखेंगे। लेकिन वो पार्टी सॉर्ट ऑफ होगा। शादी तो हो गई है, वो बहुत अच्छे से हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी। वो सब जो रस्म और रिवाज कर रहे थे, मैं उस समय बहुत खुश थी। ऐसे फिल्मों में मैं कितनी बार मतलब वेडिंग सीन की हूँ, लेकिन वो फीलिंग कभी नहीं आया जो ये टाइम पे आया। तो वो दोबारा क्या, वो ऑलरेडी हो गया है, वो एकदम प्रॉपर वे में हुआ है, और पंडित जी बहुत अच्छे से किए हैं जो भी मंत्र है। सब पूरी दुनिया ने आपकी ये शादी देखी है, बट घर के अंदर शादी से पहले मनु के साथ भी आपके काफ़ी लिंकअप्स होते थे। सो उस पर आपका क्या टेक है? मुझे तो बहुत अजीब लगता है जब भी इस टाइप का मतलब सवाल आ रहा है, क्योंकि हम लोग घर में वहाँ थे, हमें मालूम है। हम डे 1 से हम लोग जब से मैं उससे बात करने लगी हूँ, मुझे उसके फियांसे के बारे में पता है, उसको मेरे फियांसे के बारे में पता था। तो हम लोग काफ़ी शॉर्ट थे कि हम लोग एंगेज है, तो हम लोग कुछ आगे तो है ही नहीं, तो हम क्यों उस टाइप का सोचे नहीं। हम लोग तो नॉर्मल वे में, दोस्त के वे में हम लोग मिलते थे, बात करते थे, साथ खाते थे, एवरीथिंग करते थे। तो जब ये सब बातें आई तो बुरा तो बहुत लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर तो कोई दोस्ती नहीं बनेगा लड़का लड़की में। मैं तो काफ़ी टाइम ये भी बोली हूँ कि यार तुम लोग 2 लड़के हो, मैं लड़की क्यों हूँ,
लड़का होती तो मतलब ये सब कुछ भी, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो बुरा लगा, लेकिन ठीक है, अब क्या बोलूँ इस पे। हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं था, माइंड में कभी भी ऐसा कुछ भी इस टाइप का फीलिंग्स। ये सब करने हम थोड़ी ना बिग बॉस गए हैं, वहाँ पे हैं हम लोग तो दोस्त बने हैं, बात करेंगे, साथ रहेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएंगे। नॉमिनेट हो ही रही थी तो निकल जाती, यही था। बट और कुछ भी हमारे बीच नहीं था। मनु की एब्सेंस में आपकी मनवीर के साथ दोस्ती में काफ़ी चेंजेस आए थे विच वो मेरी तरफ से नहीं था, वो उसकी तरफ से था, जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि आपके नए दोस्त डेफिनेटली बन सकते हैं। नए दोस्त नहीं, मतलब प्रियंका जो पहले हफ्ते में आपकी थी, लेकिन मैं 45 डेज से आपके साथ हूँ और फिर आप उसके चलते मुझे अवॉइड कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं अपसेट हो गई थी। फिर मनु आया तो फिर वो भी देख के आया था कि ये गलत हो रहा है, तो उसने भी हम दोनों में सॉर्ट किया। बट ऐसे उसके अंदर वो बहुत साफ दिल का है, उसके अंदर भी मतलब कहीं ना कहीं एक फीलिंग रहता है और बहुत जेन्युइन है वो फीलिंग। वो तो रात में ऐसा होता था जब सो जाता है तो अचानक उठ के, बानी ने मेरा नाम रखा था मुंजा मुंजा, कोई ऐसे लेट नाइट ऐसे मुंजा मुंजा पानी पानी, ऐसे मतलब कितना अपनापन होगा तब जाके कोई ऐसे। और मुझे इतना अच्छा लगा था उस दिन जब मतलब ये होता है रियल, तो मैं भी अरे वहाँ है, मैंने रख दिया था मतलब पहले से। तो इस टाइप का फ्रेंडशिप था हम लोगों में। बानी और लोपा की कैट फाइट के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं अंदर, आपको क्या लगता है कौन सही है और कौन गलत है? बानी और लोपा का ये मैं सेलेब टीम से पहले हफ्ते में, मतलब पहले शुरू से ही इतना मतलब कनेक्टेड नहीं थी, तो मुझे एग्जैक्टली किस चीज़ से उन लोगों का ये कैट फाइट स्टार्ट हुआ मुझे पता नहीं है। बट टास्क के दौरान जो स्की वाला टास्क था उसमें बानी ने उसके साथ कुछ गलत किया था, ऐसे ऐसे लेग स्प्रेड हो गया था, उसके पैर ऐसे हो गए थे, तो इसकी वजह से वहाँ से उन लोगों का स्टार्ट हुआ। बट वो ग्रजेस ख़त्म नहीं हुए, मतलब होता है ना जैसे चलो ठीक है फॉरगिव हो गया, या ये दोनों में ये सॉर्ट नहीं हुआ कभी भी, वो चलता गया और बढ़ता गया। तो फाइनली उस दिन उस टास्क में, वो टेलीफोन वाला टास्क में एकदम मतलब फिजिकल भी हो गए थे और फिर गाली गलौज मतलब थोड़ा बहुत हो गया था बहुत ही। तो दोनों उस दिन तो दोनों गलत थे। हम लोग वहाँ घर वाले हम लोग देखे कि मतलब ये नहीं होना चाहिए था, मतलब इन दोनों से ये एक्सपेक्टेड नहीं है। क्योंकि आपके हस्बैंड पहले भी आए थे, अब मैं आप उन्हें हस्बैंड बोल सकती हूँ। आपके हस्बैंड पहले भी आए थे शादी से पहले, तब भी उन्होंने आपको थोड़ा बोला था ये लड़का सही नहीं है मनु, सो तब भी आपका भरोसा आपकी दोस्ती पर पूरा था? हाँ, क्योंकि बाहर से जो दिखता है वो घर के अंदर वैसा नहीं है। अब जैसे जब शादी के टाइम जब वो आए, उन्होंने डायरेक्ट मिला, मतलब एटलीस्ट 2 दिन तो साथ में थे, तो कुछ भी ऐसा जब घर में आप रहते हो तो समझ में आता है कि किस लेवल तक दोस्ती है या क्या है। तो बाहर वो देख के अपसेट हो गया था, तो इसीलिए वो समझाने लग गया था कि ऐसा नहीं। पर तो मैं उसको यही बताई थी कि नहीं, दोनों बहुत अच्छे हैं, वो लोग अच्छे से मुझे बहुत केयर करते हैं। हमेशा खाना वही बनाता था, मनु खाना बनाता था और ढूंढ के निकाल के खाना खिलाता। मैं गुस्सा भी हो जाती तो आके मनाते थे, ऐसा सब कुछ वो लोग बहुत मतलब केयर करते थे, मैं भी करती थी। तो वही होता है ना फ्रेंडशिप, तो वो उसको मतलब फिर वो गलत वे में ले लिया था, वही था। आपके हस्बैंड को वो बाबा ओम वाली चीज़ भी उन्हें काफ़ी खटकी थी कि जब लोकेश थी तो वाई बाबा ओम? नहीं, वो शायद नहीं दिखाए होंगे पहले। मैं स्की वाले टास्क में बहुत ज़्यादा मेरे को बैक पेन का प्रॉब्लम है, तो मैं उसमें हट गई थी। तो बाबा ने मतलब पहले इनिशिएटिव लिया था कि चलो मैं आपको मतलब ये मसाज करके देता हूँ। तो जब वो आए तो मनु ने लोकेश को भेज दिया था, नहीं तू जा, तो तब तक वो आ गई थी। तो फिर लोकेश मतलब कोई भी, मेरे को उस आदमी इतना एजेड इंसान है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अगर वो उस सेंस में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, ना ही मुझे भी पता है बाबा जी भी वैसे नहीं थे। वो मुंह से जितना गंदा हो सकता है, जितना गंदा बोल सकता है, बट उसका नज़रिया या उसका इंटेंशन कभी ऐसा रहा नहीं। तो इसी सोच में, और फिर वो जब आप 24 घंटे किसी के साथ रहोगे तो देखोगे वो कैसा बिहेव करता था, पैर छू लेता था, बेटी बेटी मोना रानी तुम मेरी बेटी हो, तुमको देख के ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्मचारी क्यों हूँ, मैं मतलब मेरी भी बेटी होती तुम्हारे जैसा। तो इस टाइप का जब आप कंटिन्यू सुनते हो तो आप भी थोड़ा वीक हो जाते हो कि चलो यार, मतलब थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड हो ही जाते हो। तो उसी हिसाब से मैंने, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि मुझे उनसे कराना है या ऐसा कुछ नहीं था। Okay, according to you, who is playing the most dirtiest game in the show? अभी 5 लोगों में वो लोग कोई भी ऐसा नहीं है जो डर्टीएस्ट गेम खेल रहा है।
जो लोग गेम मतलब गंदा करके गए वो निकल गए घर से प्रियंका जग्गा। तो आपको लग रहा था आपका एलिमिनेशन होगा या रोहन का? नहीं, मेरे को पता था मेरा ही होगा। रोहन के लिए हमेशा बहुत सारा अच्छे मतलब कमेंट्स आए हैं, यूथ आपके साथ है, और फिर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, वहाँ पे बोला बाहर से तो आपको सब लोग विनर सोच रहे हैं, तो ये सब, और प्लस वो इतना 500 एपिसोड्स ही हैज़ डन, मतलब इतना पॉपुलर सीरियल है, तो उसके फ़ैन फॉलोअर्स डेफिनेटली, मेरा तो फिर भी एक रीजनल था कि भोजपुरी इंडस्ट्री, फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री से लेके भी मैं इतने हफ्ते चली हूँ, ये बहुत है। मुझे पहले से ही पता था कि रोहन ही मतलब सेफ रहेगा। और किसको चाहती हैं कि ये इस बार बिग बॉस सीजन 10 जीते? मैं ऐसा अभी चाहने से तो नहीं होगा, क्योंकि ऑडियंस, आपकी जो जैसे सबकी चॉइसेस होती हैं, तो आपकी पर्सनल चॉइस? मेरा पर्सनल चॉइस में से मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मेरे दोस्त लोग आगे आए, बट दो हैं, हाँ, तो वही दोनों में से कोई भी हो, वो लोग भी ऐसी ही बात करते हैं, भाई तू ऐसा, मतलब अगर मैं जीतूंगा तो पैसा तू, ऐसा इस टाइप का भी उन लोगों में बात होती है। तो कोई भी हो उसमें मैं इसमें, ये तो अब जनता ही करने वाली है। ओके, बिग बॉस ने आपको क्या दिया? बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया एक्चुअली, मतलब एक चीज़ नहीं, बिग बॉस घर का एक्सपीरियंस ही बहुत बड़ा है। इतने सारे सेलिब्रिटीज़ से मैं हमेशा मिलती थी हर हफ्ते, फिर सलमान सर के साथ इतना इंटरेक्शन, फिर फाइनली मेरी शादी, और शादी में जहाँ मैं सोचती थी कि मैं कभी बिग बॉस जाऊँगी, मेरे घर वाले भी आ गए उसमें, हाँ, और घर वाले रह के गए, विक्रांत आया, उसकी सिस्टर आई, तो बहुत कुछ मिला है मुझे बिग बॉस, थैंक यू। लास्टली क्या कहना चाहेंगी जनता से जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया? जनता से तो मैं बस कहूँगी कि आप लोगों ने इतने हफ्ते मुझे मतलब बचा के रखा है, मुझे इतना प्यार दिया है, इसके लिए बहुत 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 थैंक्स। अभी मैं जल्द से जल्द अपने काम पे वापस आ रही हूँ, जितने भी पेंडिंग शूटिंग्स हैं वो सब स्टार्ट करूँगी, और जल्द से जल्द फिल्म रिलीज़ होगी, और आप लोग आके वैसे ही एंटरटेन होंगे। तो हम यही जानना चाहेंगे अब इसके बाद आप क्या करने वाले हो? मैं भोजपुरी फिल्म्स तो जो मतलब पेंडिंग थे वही पहले कंप्लीट करने वाली हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी जो मुझे मिले, मैं ओपन हूँ, मतलब कहीं से भी कुछ भी, मतलब हिंदी से प्रॉपर या फिर सीरियल से कहीं से भी कुछ भी ऑफर आए तो मैं डेफिनेटली हाँ। Thank you so much for talking to us. We wish you all the luck. With cameraman Mangesh, Ashima Chawda, India Forums, Mumbai. Hi, this is Mona Lisa and you are watching me on India Forums. For more updates on your favorite TV stars and shows, like, share and subscribe to India Forums on YouTube. Addiction at its best. Ashima Chawda, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.